अभी और स्टूडेंट्स आ रहे हैं क्या? Am I audible? Am I audible? Please respond. Yes, ma'am. So good afternoon, everyone, and Good afternoon. screen is visible. Yes, ma'am. So last class में मैंने तुम्हें ये एक्सप्लेन किया था अबाउट centroid and all, and then मैंने तुम्हें बताया था using moment calculation we can find out the centroid coordinates, like whatever geometry is given to you, you can calculate what is the centroid, and you have to remember all these formulas, like I mean not formulas but the basically the value of centroid, like if it is a rectangle then where the center is located, in the case of triangle where the centroid is located, and in circle you know that it is only center, but in the case of semicircle, yesterday one student was asking about that, ma'am, in the previous question I have taken 2r upon pi, but now in this question I am taking 4r upon 3 pi. So both questions were different. See this. In this question, I have taken 2r by pi. Why? Because this is line. And in another question, I have taken for this. This is what? Area. So for area, the centroid will be 4r upon 3 pi. Are you getting? What is the difference between both? मैं एक बार लेंथ वाला बताना थोड़ा. सी जो लेंथ वाला है हमारा, उसमें लेंथ वाले में ये एरिया को कंसीडर नहीं कर रहे हैं ना हम सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे हैं? दिस इज जस्ट ए बेंट वायर इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्कल, बट यहाँ पे कोई मास नहीं है ना मेरा. जब यहाँ पे मेरा कोई मास नहीं है, सारा मास मेरा कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है? अक्रॉस दिस बीसी लाइन. तो इसकी वजह से सेंट्रॉइड होगा वो मेरा यहाँ कहीं लाई करेगा. बट जब ये वाला एरिया भी मैंने फिल कर दिया तो उस केस में मैं एरिया का सेंट्रॉइड ले रही हूँ, तो वो एरिया का सेंट्रॉइड कैसे आएगा? यहाँ पर कहीं आएगा, वो होगा 4r/3 पाई. तो दोनों डिफरेंट है. एक में हम लाइन की वजह से ले रहे हैं, तो लाइन के अक्रॉस कितना मेरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, और ये एरिया है. तो एरिया में ज्यादा मास होगा ना. एक रिंग मान लो और एक डिस्क मानते थे हम. रिंग और डिस्क में डिफरेंस होता था ना. रिंग में क्या होता था, मेरा मास पेरिफेरी पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता था, बट इन द केस ऑफ डिस्क, डिस्क में क्या होता था, मेरा पूरे सर्कल में मेरा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है. ठीक है. तो सेम यहीं पर यहाँ पर भी यही है कि ऊपर जो है वो है लाइन. तो लाइन के केस में जो कि सेमी सर्कल की शेप में, उस केस में सेंट्रॉइड क्या है, और ये सेमी सर्कल एरिया की फॉर्म में जो है मास डिस्ट्रीब्यूटेड है. ये लाइन इस अक्रॉस दिस लाइन नहीं है, ये पूरा मास है. यहाँ पर भी मास है, तो उसका सेंट्रॉइड अलग आएगा ना. तो इस वजह से दोनों की वैल्यू अलग अलग है. एक में 2r/पाई आएगा और एक में 4r/3 पाई आएगा. मैंने डिफरेंस बता दिया, जैसे रिंग होता है और एक डिस्क होता है. क्लियर है ये चीज? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है? ये लाइन के केस में उसने मेंशन भी किया हुआ है. मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चन किए ये एरिया के रिस्पेक्ट में किया. मैंने लाइन वाला फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे. तो मास कैसे कॉन्सेंट्रेटेड है? अक्रॉस पेरिफेरी. अक्रॉस पेरिफेरी है तो उसका सेंट्रॉइड क्या आएगा? अलग होएगा. लेकिन यहाँ पे जो मास कंसेंट्रेटेड है मेरा अक्रॉस दिस होल एरिया है,
तो इसकी वजह से सेंट्रोइड क्या आएगा, अलग आएगा। सेम तो नहीं आएंगे ना दोनों सेंट्रोइड, सेंट्रोइड की वैल्यू क्या आएगी, दोनों केस में डिफरेंट आएगी। अब मैंने 2 एग्जाम्पल तुम्हें कल डिस्कस करे थे, एक लास्ट एग्जाम्पल है जो मैं करवा देती हूँ, ये मैं पीडीएफ अभी क्लास के बाद सेंड कर दूंगी तुम्हें। ये क्वेश्चन देख रहे हो, एक सेकंड, हाँ दिस वन, ये वाला क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, मतलब इस केस में जो ये ज्योमेट्री है, इस ज्योमेट्री के लिए हम कैसे सेंट्रोइड फाइंड आउट करेंगे। शेडेड वाले ही निकालने हैं फिर तो अंदर शेडेड वाला है सिर्फ, शेडेड वाला ये वाला कट कर रखा है इसने, एक सेमी सर्कल क्या कट कर रखा है, जो ये शेडेड रीजन है ना, हैश्ड कह लो या शेडेड रीजन है, इसका सेंट्रोइड पूछ रहा है वो। अब तुम थोड़ा देखो कि ये बेसिकली क्या कट कर रखा है, कहाँ से क्या क्या कट कर रखा है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन निकालना। मैम 2 ट्रायंगल को ऐड करके, मैम 2 ट्रायंगल और एक स्क्वायर को ऐड करके फिर सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करें। 2 ट्रायंगल मतलब, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट दिस एक्सिस, सिमेट्रिकल है ना, अगर ये सिमेट्रिकल होता तो मैं इसको बोलती कि हाँ मैं 2 ट्रायंगल कंसीडर करूंगी, मैं इसको थ्रू आउट एक ही ट्रायंगल कंसीडर कर सकती हूँ ना, लाइक ये जो ज्वाइन किया मैंने यहाँ से, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, एंड अगेन इसको मैंने यहाँ से ज्वाइन किया और इसको मिला दिया, अब ये क्या बन जाएगा मेरा, ये देख लो, ये 26/60 का रेक्टेंगल बन गया मेरा, 26 है ना ये, और ये कितना है 60, 30 + 30 60। तो अब इस रेक्टेंगल में से क्या कट करेंगे, एक तो ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, ये क्या कर दिया इसने, कट कर दिया। सपोज तुम्हारे पास एक कार्डबोर्ड है रेक्टेंगल के शेप में, तुमने उसके दोनों एंड जो है वहां से ट्राइंगल कट कर दिए लाइक दिस 1 and 2, एंड उसका जो नीचे बॉटम बेस वाला पोर्शन है वहां से तुमने क्या कट कर दिया, एक सेमी सर्कल कट कर दिया। तो जो पोर्शन ये बचा हुआ है शेडेड रीजन, ये कौन सा हो गया, ये मान लो थर्ड पोर्शन कट कर दिया। अब जो पोर्शन बचा हुआ है मेरा, मुझे ये पूछ रहा है कि उसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा। अब तुम देख रहे हो ना, मास कहाँ हो गया, यहाँ से मास चला गया, यहाँ से मास चला गया, तो कहीं यहाँ की साइड हो रहा होगा सेंट्रोइड इसका। अब उसके सेंट्रोइड बताने हैं, तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में तुम्हारा क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ लाई करेगा, इस एक्सिस पे, कोई बताएगा क्यों, कोई बताएगा क्यों। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो इस एक्सिस पे लाई करेगा, यानी इस वाली एक्सिस पे, वाई पे। एक्स कोऑर्डिनेट क्यों 0 लिया है मैंने, बोलो। नहीं समझ आ रहा, अरे ये सिमेट्रिकल है ना, इधर दोनों इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो इसी एक्सिस पे तो लाई करेगा जो सेंट्रोइड होगा, यहाँ कहीं लाई थोड़ी ना करेगा कि कहीं तुम बोलो कि मैम यहाँ लाई करेगा, या यहाँ ये लाई करेगा, यहाँ ये लाई करेगा, ये इसी वाली एक्सिस पे लाई करेगा। तो कहने का मतलब है कि इसकी जो एक्स की वैल्यू होगी वो 0 होगी, अगर मैंने इसको एक्सिस चूज किया है तो। सबसे पहले तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, एक्सिस चूज करनी पड़ेगी, क्योंकि रेफरेंस तो लोगे ना, ये समझ आ रहा है। सबसे पहले यू हैव टू टेक द रेफरेंस लाइन। अब तुम रेफरेंस यहाँ से यहाँ पर भी ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम इसको रेफरेंस ले लो, ये वाई एक्सिस ले लो और ये एक्स एक्सिस ले लो, ऐसे भी कर सकते हो तुम, बट क्योंकि ये सिमेट्रिकल आ रहा था तो मैंने इसको इसी को कंसीडर कर लिया। इसका सेंट्रोइड क्या करेगा, इस एक्सिस पे लाई करेगा, लाई तो इसका इस वाले केस में भी लाई करेगा यही पे, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो जाएगा कि मैंने इस एक्सिस से डिस्टेंस लिया है इसका, बट सेंट्रोइड मेरा इसी एक्सिस पे लाई करेगा। ये चीज क्लियर है।
ये इसमें दिखा भी रखी है, ये देखो इस वाली एक्सिस पे। अब इसका क्या करना है तुम्हें, अब y कहाँ शिफ्ट, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। जनरली क्या होगा, यहाँ की साइड होगा भाई, यहाँ पर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो मास ही नहीं है। तो मास कहाँ है, यहाँ पर है। एरिया कह लो, जो भी मास है वो यहाँ पर है। तो इसकी वजह से सेंट्रॉइड क्या होगा मेरा, थोड़ा ऊपर की साइड होगा, ना कि यहाँ की साइड, ना यहाँ की साइड। अब कैसे निकालेंगे हम, फॉर्मूला क्या होता है, y बार इज इक्वल टू A1। A1 में कैपिटल ए ले लेती हूँ, जो रेक्टेंगल का एरिया, A1 और Y1। अब इसमें प्लस करेंगे माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो, और इसको 4 ले लो, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल को 1 लिया। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस A2 Y2 माइनस A3 Y3 क्या होगा, सेम होगा तो मैं इसको ट्वाइस भी लिख सकती हूँ, माइनस A3 Y3 एंड माइनस A4 Y4। अब तुमको क्या कैलकुलेट करना है, तुमको सारे y के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ज्योमेट्री, एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया एज वेल, लाइक इसका एरिया, देन इसका एरिया, एंड देन रेक्टेंगल का एरिया। अब एक एक करके सारा सॉल्व करो, y1 माइनस y2 माइनस y3 माइनस y4। अभी मैंने सारे माइनस करे, क्यों, क्योंकि मैंने रेक्टेंगल में से कट आउट किया ये 3 क्वेश्चन। तो ये मुझे क्या दे देगा, y का कोऑर्डिनेट दे देगा। करो इस क्वेश्चन को। मैम ये अपॉन में y1 माइनस y2 की लिखा a1 माइनस a2 माइनस a3 से अरे हाँ सॉरी, एरिया आएगा, सॉरी गलती से हो गया, A2 A3 एंड A4, सही, ठीक है। एरिया आएगा ना, क्योंकि y तो यहाँ पर आ गया कोऑर्डिनेट, तो मूवमेंट लेंगे तो एरिया इंटू वाई होगा। तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आएगा हमारा A1 माइनस A2 माइनस A3 माइनस A4। ठीक है, अब यूजिंग दिस फॉर्मूला कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y बार। करो जल्दी से कैलकुलेट और एंड आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें से आ जाता है, या तो इसमें से आता है, या फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से आता है, या फिर दोनों दे देता है चॉइस में करके। तो दोनों ही आने चाहिए, जैसे सेमेस्टर एग्जाम होगा तुम्हारा। अभी तो खैर मिड टर्म एग्जाम होगा, तो मिड टर्म एग्जाम में भी ये भी दे सकता है, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला क्वेश्चन भी दे सकता है एग्जाम में। इजी है, बहुत इजी है। आंसर बताओ कैलकुलेट करके मुझे क्या आएगा।
क्या कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई है वाई वाई की? y1 आया 20। y1 क्या लिया मैंने? y1 की वैल्यू तो यहीं पे आई जाएगी, कितना 13 आएगा ना? मैम 20 क्यों रेक्टेंगल आएगा? 60 वाला लेके करेंगे ना मैम, ये जो थर्ड ये 60 दे वाला रखा है है ना, ना 26 है ना इसकी वैल्यू तो। मैम। y के लिए ये वाली लेंगे कि ये वाली लेंगे? अब ये वाली और वो वाली कौन सी बोल रहे हो तुम? 26 बोल रहे मैम हो 30 बोल रहे 26 हो? लेंगे या 26 लेंगे 60 लेंगे y के लिए? ये x नहीं होता, ये होता है ना y। ठीक है। देखो यहाँ पर किसने दे रखा है, ट्राइंगल के केस में 26/3, तो ये वाली लाइट, ये वाली डायमेंशन कंसीडर करनी है ना। मैम वो तो ट्रायंगल के लिए हो गया, ठीक है। अब बस तुम एक्सिस देख लो कहाँ से दे रहे हो। मैं एक चीज बोलूं, यहाँ से ले रहे हो या यहाँ से ले रहे हो, ये चीज भी मैटर करेगी तुम्हारी। क्यों? अब इस वाले इसने क्या ले रखा है, इसने यहाँ से ले रखा है, तो इसने है 26/3, यानी इसका सेंट्रोइड कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई कर रहा है देख। तो चाहे तो मैं वैल्यू यहाँ से ले सकती थी, लेकिन इसने कहाँ से कंसिडर करी है, ऐसे इस डायरेक्शन में, ना कि इस डायरेक्शन में। तो इसने क्या लिया 26, 1/3 होता है, यहाँ पे लाई करेगा इसका सेंट्रोइड, बताया था ना h/3। तो h/3 कहाँ से होता है, बेस से, तो यहाँ से ले लिया इसने, ये कितना हो गया h/3 है 26/3, तो ये वैल्यू आ गई 8.67। तो इसने क्या लिया है, इसको बेस ले रखा है। इसके लिए 4r/3 होगा। ये देख लो यहाँ पर, ये रहा ना 13 आ रहा है रेक्टेंगल के केस में, ट्राइंगल के केस में देख लो 26/3, वही, ये तो वही सेम है। सेमी सर्कल के केस में 4r/3। आया आंसर? निकाल रहे हैं।
मैम 18.11 18.11 15.11 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है देखो। ऐसे ही किया है, बाकी लोग कुछ करते ही नहीं है क्या? मैम मैंने तो ऐड करा है ना। क्या बोल रहे हो? मैम इन्होंने तो ऐड करके करा है ना, जो हम जो उन्होंने तो वो दूसरे वाले मेथड से कर रखा है ना। एक्चुअली पता है क्या किया इन्होंने, कि देखो तो सही इन्होंने कर क्या रखा है, किस चीज को ले रखा है। इसको ऐड करा A1 A2 A3, A1 A2 A3 क्या है? ट्राइंगल, ट्राइंगल एंड देन ट्राइंगल। माइनस गड़बड़ करती हूँ। हमारे कैलकुलेशन में क्या आ रहा है 18.11, बट वो माइनस ही आएगा, प्लस नहीं आएगा कहीं पर। माइनस बाकी लोग कर रहे हो, समझ आ रहा है हो क्या रहा है? इसके सॉल्यूशन को मत देखना। बोलो आदित्य, आशिमा, अनुराग, आस्था, कोई उधर या वो भी नहीं क्लास अटेंड कर रहे हो? क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो क्या तुम? मैम का क्या आया आशिमा तुम्हें? क्या हुआ? Recording in progress. बोलो आशिमा। यही बोल दो कि मैम मुझे नहीं समझ आया, मुझे फिर से एक्सप्लेन कर दो। एक बार वीडियो ऑन करना सब लोग अपनी, वीडियो ऑन करना सब लोग अपनी। वीडियो ऑन करो। आज तुम लोगों को कोई वाइवा है क्या? आदित्य, आशिमा, अनुराग, आस्था, धूपम, धृति, कहाँ हो तुम सब लोग? क्लास अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? मैं एंड कर दूं क्लास? वीडियो ऑन करो एक बार जल्दी से। कुछ प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो कि मैम हम वीडियो ऑन नहीं कर सकते, कोई स्टूडेंट है तो। अदरवाइज बाकी के स्टूडेंट अपनी वीडियो ऑन करो। राजीव, यस मैम। वीडियो ऑन करो तुम सब लोग अपनी। यस।
आशिमा, आशिमा, Yes, ma'am. कोई प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को? बोलो आशिमा। मैं क्लास नहीं ले रही हूँ अगर तुम लोग वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो तो। राजीव ठीक है, तुम अपनी वीडियो ऑफ कर सकते हो। वीडियो ऑन करो बाकी। आदित्य, आदित्य, आदित्य ने आज साइन इन कर रखा है एंड ही इज नॉट देयर। मोदित, मोदित, यस मैम। मैम मेरा इंटरनेट ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए नहीं कर रहा मैं। कोई बात नहीं आदित्य, लेकिन एटलीस्ट माइक तो चल रहा है ना, ऑडियो तो है ना, कुछ रिस्पॉन्ड तो करो। इतनी देर हो गई मुझे तुम लोगों का नाम लेते लेते। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या समझा रही हूँ अगर तुम बोलोगे नहीं कि हाँ यस और नो। अदरवाइज तो ये लगेगा बस चलती जा रही है गाड़ी। मैं तुम्हें स्टार्टिंग से बोल रही हूँ ईएम के न्यूमेरिकल्स बहुत हैवी होते हैं, बच्चों की बैक आ जाती है इस पेपर में। अभी कॉलेज शायद, अगर अगर तुम्हारा सब्जेक्टिव एग्जाम हो गया तो क्या करोगे? डाल के आना फिर पेपरों के अंदर 500 के नोट, 1000 के नोट, पास कर दो हमें। इजी लगता है तो मत करो क्लास अटेंड। अगर तुम्हें वाकई में सब्जेक्ट बहुत इजी लगता है तो मत करो क्लास अटेंड। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना? और जो अटेंड कर रहे हैं उसको उनको फिर ढंग से करो। ये सेकंड टाइम हो रहा है कि हाँ मैं वीडियो ऑन करवा रही हूँ, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। एंड काफी स्टूडेंट्स तो छोड़ ही चुके हैं मीटिंग मेरे बोलने के बाद। ये कोई मतलब लॉजिक नहीं है ना कि मतलब अगर मैंने बोल दिया तो बाकी अभी भी नहीं है। ऑडियो भी खराब है क्या अगर वीडियो खराब है तो? उदित के अलावा किसी की वीडियो ऑन नहीं है और राजीव के अलावा। बाकी लोग है भी या नहीं है? एटलीस्ट यस और नो तो बोल दो। टाइम पास कर रहे हो क्या मेरे साथ? धूपम कालरा, धूपम कालरा, जो जो तुम लोग अटेंडेंस के लिए आए हो ना, सबकी आज अटेंडेंस 0 जाने वाली है एक्सेप्ट 2-3 स्टूडेंट्स। अनुराग शर्मा, अनुष्का अरोड़ा, अनुष्का अरोड़ा, यस मैम। कहाँ हो तुम? कहाँ है वेयर इज योर वीडियो? मैम वीडियो मैम कैमरा नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो करो बीच में, या मैसेज छोड़ दो मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं मैम बोले यहाँ जा रही नेटवर्क हूँ। इशू हो रहा है इसलिए। नेटवर्क इश्यू कितनी देर तक रहेगा? 1 मिनट, 2 मिनट, या पूरी क्लास में रहे, पूरी क्लास तक रहेगा नेटवर्क इश्यू तुम्हारा? मानती हूँ नेटवर्क इश्यू बीच बीच में से डिस्कनेक्ट हो जाता है, मेरे भी वाईफाई से चल रही है। मैम आज स्टेबल नहीं है मेरे यहाँ पर, इसलिए मैं नहीं कर पा रही। अच्छा मुझे ये बताओ, सेंट्रॉइड क्या होता है? मैं आशिमा को एंट्री नहीं दे रही हूँ, बोल दो उसे।
अनुष्का अरोड़ा। Now again lost. आदित्य तुम्हें समझ आया आज क्या चल रहा है? मैम बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो रहा था पर फिगर देखने से समझ में आ गया। ठीक है। कोई मुझे बताएगा एक्सेप्ट राजीव एंड आदित्य हुआ क्या है इस क्वेश्चन में? अरे मुझे आगे भी करवाना है यार प्लीज। मेरा लॉस नहीं है, तुम्हारा लॉस है। एनीवे लीव, किसी को कोई रिप्लाई नहीं करना, टाइम वेस्ट करो बस अपना। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे लाइक जो अभी तक मैंने 2-3 न्यूमेरिकल करवाए हैं उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड था सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना। बाय क्योंकि उसमें जो ज्योमेट्री थी उन ज्योमेट्री के सबके हमें सेंट्रॉइड पता थे तो हम कोई भी ज्योमेट्री को कट कर सकते हैं एक ज्योमेट्री में से और सेंट्रॉइड फाइंड आउट कर सकते हैं रिजल्टेंट ज्योमेट्री का। बट इस टाइप के जो एरिया है हमने 12th में इंटीग्रेशन सीखी है तो हम इस टाइप के एरिया का सेंट्रॉइड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा क्योंकि एरिया क्या है वेरिएबल है, वहां पे एरिया क्या था मेरा कांस्टेंट था तो इसके लिए जो सेंट्रॉइड आ रहा था वो डिफाइंड था। लेकिन यहाँ पे जो है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन एरिया क्या है, एरिया क्या है वेरिएबल है। ठीक है तो इसमें हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे और इस शेडेड रीजन का जो सेंट्रॉइड होगा फॉर दिस रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है सबसे पहले हम क्या करते हैं y इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर दे रखा है तो यहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। k की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? k क्या आएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। k की वैल्यू बताना, k की वैल्यू क्या आएगी? मैम y बाय एक्स स्क्वायर आएगा ये ना? स्क्वायर बाय एच। कुछ तो है जो लोग ध्यान से पढ़ देख रहे हैं। k इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। k की वैल्यू बताओ क्या आएगी? k की वैल्यू क्या आएगी? एच अपॉन ए स्क्वायर। k की वैल्यू नहीं निकल रही तुम लोगों से। y की वैल्यू क्या है h, a की वैल्यू x की वैल्यू क्या है a स्क्वायर। एच अपॉन स्क्वायर।
तो ये निकालने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही थी इतनी देर से? के की वैल्यू क्या आई है? एच अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। देन सेकेंड, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, dx लेंथ का एंड y क्या है, dx एंड y लेंथ का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मूवमेंट निकालेंगे इस एलिमेंट का, और किसका मूवमेंट निकालेंगे, इस पूरे एरिया का मूवमेंट निकालेंगे अबाउट दिस एक्सिस, और दोनों मूवमेंट को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, a इंटू वाई बार इज इक्वल टू, ये जो एरिया आएगा a इंटू वाई, ये कंसेप्ट लगाना है और y की वैल्यू निकाल देनी है यहाँ से। कोई बताएगा ये होगा क्या, कैसे? फॉर्मूला तो आ गया, बट ये a कैसे निकलेगा, ये y कैसे निकलेगा, और ये कैपिटल A कैसे निकलेगा? कैपिटल A तो तुम्हें निकालना आता है, इस कर्व के अंडर, जो कि पैराबोलिक कर्व के अंडर जो एरिया निकालते हैं, ये सारा, ये कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट कंसिडर करते हैं dx लेंथ का, तो एरिया कैसे निकलेगा, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, ये तो एलिमेंट का एरिया होगा। इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, 0 से a तक, ठीक है। अब y की वैल्यू क्या आएगी, के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दो, तो ये क्या देगा, के एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट लगा दो यहाँ पर 0 टू a। के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू थी एच अपॉन ए स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पुट करो, इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब अपॉन 3, लिमिट डालो, आंसर क्या आएगा एरिया का, कैपिटल ए का। समझ ही नहीं आ रहा तुम लोगों को ना, बस स्लाइड बदलते रहो बदलते रहो। H/3 यहाँ पे क्या है, एच अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या देगा, ए क्यूब अपॉन 3, एक मिनट, ये एक्स स्क्वायर ही है ना, ये एरिया सही है या कुछ गलती है इसके अंदर, बोलो। एरिया कैसे निकालते हैं हम, इंटीग्रेशन में एरिया निकालते थे ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करना होता तो एलिमेंट कंसिडर करते थे, या तो एक्स डी वाई लेते थे या वाई डी एक्स लेते थे। यहाँ पे मैंने क्या लिया, वाई डी एक्स। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है जरा बताना, H/3 है ना, A/3 हो जाएगा, A स्क्वायर से H/3। हाँ ये देखो HA/3, ठीक है। तो अब तुम्हारा कैपिटल ए आ गया,
कैपिटल ए आया HA/3। अब नेक्स्ट क्या निकालने के लिए बोला है मैंने तुम्हें? स्मॉल ए तो तुम्हें पता ही है, जिसको इंटीग्रेट करा है मैंने, वो तुम्हारा स्मॉल ए है। वाई कैसे आएगा? वाई सॉरी एक्स। अगर यहाँ पे हम लिखते हैं a इंटू एक्स बार इक्वल टू a इंटू एक्स, तो वो डिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेंट्रोइड सपोज इसका यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, स्ट्रिप का सेंट्रोइड यहाँ लाई कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस कितना है? x। तो इसका मूवमेंट क्या आएगा? एरिया इंटू एक्स। और मान लो जो टोटल एरिया है वो कैपिटल ए है और उसका सेंट्रोइड मान लो यहाँ पे कहीं लाई, यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, सॉरी। तो इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक सेंट्रोइड का, वो कितना है? x बार। और ये डिस्टेंस कितना है? x। ठीक है, ये हमारा क्या है? x बार और ये क्या है? x। तो अब इसमें क्या लगाएंगे? a इंटू एक्स बार, a इंटू एक्स। तो कैपिटल ए मैंने बता दिया, a इंटू h/3। a मैंने ऑलरेडी बताया था क्या था? y dx। नाउ x की वैल्यू क्या आएगी? इस वाले को यूज करके जरा x के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करके बताना क्या आएगा। और जब y करेंगे ना, तो y में क्या आएगा? y बार और a इंटू वाई अपॉन, ठीक है। बट इसमें जो y आएगा ना, वो y/2 आएगा। कोई बताएगा क्यों? यहाँ पे x तो x आएगा, लेकिन यहाँ पे y/2 आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इंटीग्रेशन से क्या x और y की कोऑर्डिनेट। ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करके देखना। मैं ना मीटिंग एंड कर रही हूँ, वैसे तो स्टूडेंट्स बहुत कम है। Record.